बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज हम करने वाले हैं कुछ नया, कुछ मज़ेदार, कुछ यूनिक, जो कि आप बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। आज हम बनाएंगे मसाले का लच्छेदार पराठा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको किसी किस्म की डो बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वो आटा जो आपने घर में रोटी बनाने के लिए गूंदा हुआ है, उसी से हम बनाएंगे मसाला लच्छेदार पराठा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले पेड़ा बना लेना है, जिस साइज़ का आप बनाना चाहें। मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज़ का पेड़ा बना रही हूँ। आटे को हम कर लेते हैं साइड पर ताकि काम इजीली कर सकें। अच्छा जी, तो हमने बना लेना है इसका इस तरीके से पेड़ा। इसी तरीके से हमने बाकी के बना लेने हैं। मैं यहाँ पर 5 पराठे बना रही हूँ, तो 5 पेड़े बनाऊँगी। 5 पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 अदद प्लेट। इसमें हम डालेंगे नमक। ½ टी स्पून के बराबर मैं नमक ऐड करूँगी, क्योंकि जो हमने आटा लिया है उसमें ऑलरेडी नमक मौजूद है। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ भुना ज़ीरा। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया। ½ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तमाम स्पाइसेस को हमने यहाँ पर मिक्स कर देना है। और यहाँ पर हमने बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सा मसाला बना लिया है पराठों के लिए। तो चलिए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा सा आटा डस्ट कर देना है। फिर हमने यहाँ पर करना क्या है कि जो पेड़ा है उसको हमने बारीकी से बेल लेना है। रोटी को बेलने के बाद हमने एक बाउल में घी ले लिया है। इसको हमने ब्रश की मदद से रोटी के ऊपर लगा देना है। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि घी से जो पराठा बनता है वो बहुत ही खस्ता बनता है। अब हम इस पर डालेंगे ये मसाला जो कि हमने बनाया है अभी। अगर आपने कोई सालन वगैरह नहीं बनाया और आप सोच में पड़ी हुई हैं कि आपको क्या बनाना चाहिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही आसान है, क्योंकि आटा तो आपने वैसे भी गूंदा ही होगा। तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। फिर हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा आटा। फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया और पुदीना, जो कि हमने बारीकी से कट कर लिए हैं। अच्छी तरह से हमने इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। हरा धनिया और पुदीना डालने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने से जो धनिया और पुदीना है वो इसमें चिपक जाएगा। इस तरीके से इसके ऊपर हम एक बार फिर से थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। उसके बाद हमने इसको लेयर्स में काट लेना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो इजीली आप कर पाएंगे, नहीं तो आप इसको नाइफ़ वगैरह से भी कट कर सकते हैं। बहुत ही बारीक जो है तो हमने यहाँ पर कटिंग करनी है। जितनी बारीकी से हम इसकी स्ट्रिप्स काटेंगे उतना ही मज़ेदार और लच्छेदार ये बनकर तैयार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से हमने इसकी स्ट्रिप्स काट ली हैं। तो चलिए अब इसको रोल कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको कर देना है रोल। रोल करने के बाद हमने इसको इस तरीके से रख देना है। और अब हम इसको इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। इस तरीके से हमने इसको कर देना है ट्विस्ट। जितना हम इसको ट्विस्ट करेंगे, इसके जो लेयर्स हैं वो और ज़्यादा खिल कर आएंगी। अच्छा जी, तो ट्विस्ट हमने कर लिया है। अब हम इसको करेंगे रोल। इस तरीके से हमने इसको कर देना है रोल। रोल करने के बाद ये जो लास्ट वाला पार्ट है हमने इसको इसके नीचे रख देना है। इस तरीके से हमने तमाम पेड़े बना लेने हैं। पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके साथ मज़ेदार सा रायता बनाएंगे। यहाँ पर हमने 1.5 कप के बराबर दही लिया है, जिसको हमने यहाँ पर अच्छी तरह से फेंट कर इसको क्रीमी बना लेना है। दही को फेंटने के बाद अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर 1 अदद छोटे साइज़ का टमाटर लिया है। 1 अदद हमने प्याज लिया है, जिसको हमने बारीकी से चॉप कर लिया है। 3 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्च ली हैं। बंद गोभी हमने यहाँ पर लिया है ½ कप के बराबर। साथ ही हमने यहाँ पर खीरा लिया है। तमाम वेजिटेबल्स को हमने बारीकी से चॉप कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। ½ टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर नमक। ½ टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च। ½ टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर ज़ीरा।
और हाफ़ टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर काली मिर्च। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाला रायता तैयार है। तो चलिए अब पराठे बनाते हैं। पराठे को बेलने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर आटा डस्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे पेड़े को। पेड़े को हमने हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर देना है। जितना कम हो आप इस पर आटा लगाएं, बहुत ज़्यादा आटा आपने इस पर नहीं लगाना। इस तरीके से हाथ से फैलाने के बाद हम थोड़ा सा इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। साथ ही हमने तवा रख दिया है गर्म करने के लिए। तो चलिए इसको तवे पे डालते हैं। तवे को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद हमने इसके नीचे फ्लेम स्लो कर दी है। यहाँ पर जो है हम पराठा बनाएंगे मसालेदार, उसको हमने बिल्कुल ही हल्की आंच पर बनाना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसकी जो लेयर्स हैं वो खुल सकें। 30 सेकंड हो गए हैं। अब हम इसकी साइड पलट देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप इसको फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर आ रहा है। इसको हम एक बार फिर से पलट देंगे और मज़ीद इसको 1 मिनट तक हल्की आंच पर सेक लेंगे। हमने इसकी साइड चेंज कर दी है, दूसरी साइड से भी हम इसको बना लेंगे। दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो चलिए इसको निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। इसी तरीके से हमने बाकी के पराठे भी बना लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार मसाला पराठा, बहुत ही मज़ेदार मसाला लच्छेदार पराठा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको हमने रायते के साथ सर्व किया है जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इन दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।